बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आ गया है आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का ईद का तोहफ़ा। आपने अगर मेहमानों की ईद में दावत करनी है और कुछ मज़ेदार किस्म का उनको बना के देना है तो आज आपका भाई आपके लिए एक ऐसा कोरमा लेकर आ गया है जो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। और जब आप मेहमानों को खिलाएंगे तो आपके कोरमे को वो एक अरसे तक याद रखेंगे और आप पूरे खानदान में कोरमे वाली फुफ्फी के नाम से मशहूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार ये कोरमा बनके तैयार होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 900 ग्राम चिकन ले लिया है और इधर मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून और नमक है 1 टेबलस्पून। ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखें, इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और हम अपनी बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। अब इस कढ़ाई में हम 2.5 चम्मच ऑयल ले लेंगे। अब ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज थे बड़े साइज के, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इस प्याज को हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे। प्याज को ऑयल में शामिल करने के बाद अब हमने इसको ब्राउन कर लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच फेरते रहेंगे। इससे ये होगा कि जितने भी प्याज हैं ये सारे एक ही तरह के ब्राउन होंगे। अगर हम इसमें चम्मच नहीं फेरेंगे तो क्या होगा कि कुछ प्याज जल जाएंगे, कुछ कच्चे रहेंगे, कुछ पक्के होंगे, तो वो अजीबो गरीब सा एक सीन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए चम्मच फेरेंगे ताकि सारे प्याज एक तरह से ब्राउन हो। ये देखें, प्याज मैंने इस तरह से डार्क ब्राउन किए हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, वरना क्या होगा कि प्याज एकदम से जल जाएंगे। अब हम प्याज को ऑयल में से अलग कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास 2 अदर टमाटर हैं। टमाटरों को हम काट लेंगे और इस ग्राइंडर जग में डाल देंगे। इस तरह से हम इसको रफली रफली सा बड़े बड़े साइज में काट लेंगे। तो 2 टमाटर मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखा था ये प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन क्यूब की एक टिक्की है। ये एक टिक्की हमने सिर्फ इसमें शामिल करनी है। ये चिकन क्यूब की एक टिक्की शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून चाइनीज नमक है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। पुदीने के मैंने थोड़े से पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल दूंगा। और हरी मिर्चें ली हैं, ये भी इसमें डाल दूंगा। 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये डाल दी हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव दही है, ये 1 पाव दही हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। इस ऑयल में मैं आधा चम्मच ऑयल और शामिल कर दूंगा। अब इस ऑयल में मेरे पास ये एक तेज पत्ता है, ये इसमें डाल दूंगा। दालचीनी की एक छोटी सी डंडी, ये इसमें डाल देंगे। 3 सब्ज इलायचियां डाल देंगे। 5 अदद लौंग हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। 2 बड़ी इलायचियां हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। और 1 टीस्पून सफेद जीरा, ये भी इसमें डाल देंगे। हल्का सा हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ज्यादा फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि सफेद जीरा ऑयल में जल जाएगा। तो हमने इसको जलने नहीं देना, सिर्फ 10 सेकंड तक इसको ऑयल में फ्राई करना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो चिकन है, ये चिकन इसमें डाल देंगे। इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट लगा हुआ रह गया है, ये भी हमने इसमें अच्छी तरह से पोंछ के डाल देना है। इसको हमने ज़ाया नहीं करना। अब चिकन को हमने ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इतनी देर फ्राई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। चम्मच फेरेंगे, मिक्स करेंगे ताकि चिकन एक तरीके का फ्राई हो। ये देखें, चिकन को मैंने अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लिया है। इसका कलर चेंज हो गया है। जो चिकन है इसमें कहीं कहीं से गोल्डन पन आएगा, तो इतना आपने इसको ऑयल में फ्राई करना है। ये देखें, आपको कहीं कहीं इसमें गोल्डन पन नजर आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ये होगा कि हमारा जो कोरमा है इसमें एक रेड कलर आएगा जो बड़ा अच्छा लगेगा। और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे हल्दी है। चूल्हा हल्का करेंगे। चूल्हा हल्का करके हमने ये मसाले शामिल करने हैं।
चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो मसाला मैंने बना के रखा था ये इसमें डाल देंगे। ये देखें इसमें थोड़ा सा मसाला रह जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पानी का हम हंगाला दे देंगे। इस तरह से करके हम पानी का हंगाला दे देंगे, इससे हमारा मसाला जो है वो ज़ाया नहीं होगा। चूल्हा अब हम दरमियानी आंच पे कर देंगे। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें चम्मच फेर के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसकी यहाँ पे अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। पहले क्या होगा कि मसाले में जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और जो टमाटरों का पानी होता है, क्योंकि टमाटरों को हम जब भी ग्राइंड करते हैं तो इसमें पानी होता है, तो हमने इसका ये पानी खुशक कर लेना है। इसमें दही भी शामिल है तो दही का भी पानी खुशक होगा। पहले इन चीज़ों का पानी खुशक होगा, उसके बाद हमने चिकन की भुनाई करनी है। तो पहले हम पानी अच्छे तरीके से खुशक कर लेते हैं। देखें मसाले में जो थोड़ा सा पानी था वो खुशक हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला डालने के बाद अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ज़्यादा देर भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन हम इसकी 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। चिकन की मैंने 3 मिनट भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब 1 मग इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने धनिया काट के रखा है, ये धनिया भी इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब 2-3 उबाले आ जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास मलाई है, ये फ्रेश दूध की मलाई है। ये मलाई इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून मेरे पास ये मलाई है। चम्मच फेर के अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब आंच मैं इसकी हल्की कर दूंगा और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। थोड़ी देर ढक्कन इसके ऊपर पड़ा रहेगा। क्या होगा कि जो मैंने पानी डाला है इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और चिकन में जो एक हल्की सी कसर है वो चिकन भी गल जाएगा। तो चिकन हमारा गलता है और पानी का कच्चापन खत्म होता है, तो फिर हम इसको सर्विंग के लिए पेश करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि ये कोरमा कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। मैंने इसको हल्की आंच में 3 से 4 मिनट तक पकाया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कोरमा बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें आप इसकी खूबसूरती। अच्छा, इसकी जो ग्रेवी है मैंने इतनी रखी है। आप अगर इसे कम पसंद करते हैं तो इससे कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने चाहते हैं तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी ग्रेवी कोरमे के लिए परफेक्ट होती है। चूल्हा बंद कर देंगे और सर्विंग के लिए पेश करेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त शानदार कोरमा बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरमा आपकी ईद की दावत को 4 चांद लगा देगा और सदियों तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये कोरमा याद रखा जाएगा। जिस जिसको खिलाएंगे वो आपकी इस रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये कोरमा बन के तैयार होता है। इसकी आप ये ग्रेवी चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे मक्खन मलाई की तरह ये बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये देखें तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कितना ज़बरदस्त कितना शानदार ये कोरमा बन के तैयार हुआ है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा कोरमा ज़रूर बना के ट्राई करें और फिर कमेंट में आके ये ज़रूर बताना है कि आपको ये कोरमा कैसे लगा और जिस जिसको आपने खिलाया है उसने आपकी इस कोरमे की कितनी तारीफ़ की है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।